हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन perpendicularity and slope of two lines। दो लाइंस हमारे पास हैं, उनका जो स्लोप होता है और उनका जो परपेंडिकुलर होना है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं, ये लाइन है आपके पास L1 और सपोज दूसरी लाइन आपके पास है, ये हमारे पास है लाइन L2। ओके, मान लीजिए जो लाइन L1 है ये इसके साथ जो एंगल बनाती है, मतलब इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है अल्फ़ा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ, ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो लाइन L2 है, सपोज इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा। सपोज लाइन L1 जो है इसका जो स्लोप है वो है m1 और लाइन L2 है इसका स्लोप है m2। हम देखेंगे कि स्लोप्स के बीच में क्या कनेक्शन होना चाहिए ताकि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, और कन्वर्स डायरेक्शन में भी हम चलेंगे कि अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, तो स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। और अब ये भी देखेंगे कि अगर ये दो लाइनें जो है परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो स्लोप्स के बीच में क्या वही रिलेशन रहेगा, क्या होगा। बोथ वेज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये दो लाइंस, सपोज ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी कि ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये होता है इन दो एंगल्स के सम के बराबर। यानी यहाँ पर ये जो बीटा होगा ये होगा अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री के बराबर। बीटा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमारे पास दोनों साइड से tan ले लो, tan बीटा विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। और tan अल्फ़ा प्लस 90 व्हाट इज tan बीटा? बीटा है L2 का इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ लाइन L2 जो है उसकी इंक्लिनेशन। तो tan बीटा जब आप करोगे वो बनेगा इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप है क्या, m2। व्हाट इज tan अल्फ़ा प्लस 90? tan 90 प्लस अल्फ़ा जो होता है ये होता है माइनस कॉट अल्फ़ा के बराबर। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, और कॉट अल्फ़ा होता है tan का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/tan अल्फ़ा। दिस इज माइनस और 1 और tan अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इसका इंक्लिनेशन है, तो tan जब आप इसको लगाओगे तो tan अल्फ़ा बन जाएगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या है, m1। दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू दिस। इट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट होगा -1। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। अब हम ये मानेंगे कि इनका स्लोप जो है, सपोज इनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 है। फिर हम देखेंगे तो इनके बीच में एंगल जो है वो क्या होगा, क्या 90 डिग्री ही होगा या कुछ और भी हो सकता है। अब सपोज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू -1/m2। रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। व्हाट इज m1? दिस इज tan अल्फ़ा। व्हाट इज m2? दिस इज स्लोप ऑफ लाइन L2 और इसका स्लोप है tan बीटा के बराबर। tan बीटा
दैट मीन्स tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/tan बीटा, ये होता है कॉट बीटा, दिस इज इक्वल टू, अब माइनस कॉट बीटा, ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस 90 डिग्री के बराबर भी, या tan 90 डिग्री माइनस बीटा के बराबर भी। tan 90 माइनस बीटा जो होता है वो कॉट बीटा होता है, ये माइनस कॉट बीटा होता है, और tan 90 डिग्री प्लस बीटा ये भी होता है हमारे पास माइनस कॉट बीटा। तो या तो इसके बराबर होगा ये, या होगा इसके बराबर। अब अगर tan अल्फ़ा सपोज इसके बराबर है तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस 90 डिग्री, अगर tan अल्फ़ा इसके बराबर है हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीटा, या दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, दिस इज बीटा माइनस 90 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब क्या करेंगे, 90 को यहाँ लाएंगे, अल्फ़ा को उधर शिफ्ट कर दें, हमारे पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 90, बीटा माइनस अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री। इन बोथ द केसेस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ गया कि ये दो लाइनें जो हैं ये आपस में, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 90 डिग्री, इसका मतलब है कि ये दो लाइनें जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास हमने सबसे पहले एज्यूम किया कि ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। अब जब हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, हम एज्यूम करेंगे इनका जो स्लोप है वो -1 है, तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 90 या बीटा माइनस अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ देखो अल्फ़ा माइनस बीटा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, बिकॉज अल्फ़ा माइनस बीटा 90 डिग्री का मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो है बीटा प्लस 90 डिग्री, और बीटा माइनस अल्फ़ा जो है 90 डिग्री का मतलब है बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल जो है, या तो ये वाला केस होगा जिसमें बीटा जो है अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री है, या ये वाला केस होगा कि बीटा यहाँ होगा अल्फ़ा यहाँ होगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में भी ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है।